इम्प्लीमेंटिंग टीसीएस ऑन रिसिप्ट सेल इन बिजी। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे आप बिजी में टीसीएस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिसिप्ट पे या फिर सेल पे। टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस इज अ टैक्स जो कि पेबल होता है सेलर के द्वारा एंड सेलर कलेक्ट करता है ये टैक्स बायर से एट द टाइम ऑफ सेल। फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 कुछ रूल्स नए एप्लीकेबल हुए हैं। इन रूल्स के अंडर अ सेलर सेलिंग एनी कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी वो सेल कर रहे हैं तो ही इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस एट द रेट ऑफ 0.075%। बायर से वो कलेक्ट करेंगे यदि बायर के पास पैन नंबर है, एंड यदि बायर के पास पैन नहीं है तो ये टीसीएस का रेट 1% पे वो चार्ज करेंगे। यहाँ पे कुछ एक कंडीशंस और है। इसमें ये है कि नेट सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट करंट फाइनेंशियल ईयर की 50 लाख को एक्सीड करनी चाहिए एंड प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में सेलर का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो ये कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तो 0.075% पे टीसीएस चार्ज होगा इन केस ऑफ पैन एंड 1% रेट पे टीसीएस चार्ज होगा इन केस पैन नंबर पार्टी का नहीं है, बायर का नहीं है। टीसीएस की जो एप्लीकेबिलिटी है वो पैन बेस्ड है। यदि कोई पार्टी की मल्टीपल ब्रांचेस हैं और उन सभी ब्रांचेस का एक ही पैन नंबर है तो कंसोलिडेटेड नेट सेल या ग्रॉस रिसिप्ट सभी ब्रांचेस के लिए कंसिडर की जाएंगी। यानी कि मल्टीपल पार्टीज हैविंग सिंगल पैन, तो उन सब के लिए एक पैन पे चाहे कितनी भी पार्टीज हो उन सबका कंबाइंड नेट सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट कंसिडर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि बिजी में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं टीसीएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो 4 स्टेप्स है। स्टेप 1 आपको एनेबल एंड कॉन्फ़िगर करना है टीसीएस। स्टेप 2 मास्टर्स कॉन्फ़िगर करने हैं। स्टेप 3 सेल रिसिप्ट का वाउचर एंटर कर सकते हैं, यानी कि यह सेल का या रिसिप्ट का। एंड स्टेप 4 आप जर्नल या पेमेंट वाउचर एंटर करेंगे टीसीएस रिवर्सल के लिए या फिर टीसीएस की पेमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1 की, एनेबल एंड कॉन्फ़िगर टीसीएस। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन, टीडीएस टीसीएस टैब में जाएंगे। यहाँ पे टीसीएस रिपोर्टिंग को हम एनेबल करेंगे। टीसीएस से जुड़ी आपकी जो भी कंपनी डिटेल्स हैं वो बताएंगे, कंपनी डिटेल्स, एड्रेस वगैरह। अमाउंट राउंड ऑफ ऑप्शन को आप एनेबल करेंगे। यहाँ पे आप राउंडिंग ऑफ ऑटोमेटिक पे सेट करेंगे। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन डिटेल बताएंगे, यानी कि जो पर्सन आपकी कंपनी में रिस्पॉन्सिबल हैं टीसीएस को डिपॉजिट कराने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, उनकी डिटेल्स आप एंटर करेंगे। तो ये है टीसीएस को एनेबल करना एंड कॉन्फ़िगर करना। हमारा सेकंड स्टेप है कॉन्फ़िगर मास्टर्स। अब हम देखेंगे कि कुछ एक मास्टर्स हमें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत है, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट मास्टर की। हम अकाउंट मास्टर मॉडिफाई मोड में गए। यहाँ पे टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स मास्टर को हमने ओपन किया। ये मास्टर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंडर बनाया गया है एंड इसका टैक्स टाइप है टीसीएस। कंपनी क्रिएशन के टाइम पे बाय डिफॉल्ट ये अकाउंट क्रिएट हो जाता है, तो आपको इसमें कुछ हालांकि कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या क्रिएट करने की। इन केस कुछ आप ऐसा टीसीएस का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है कि वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंडर टीसीएस टाइप के अंदर क्रिएट होगा। नेक्स्ट है बिल सन्ड्री मास्टर। हमें टीसीएस के लिए एक बिल सन्ड्री क्रिएट करनी होगी। यहाँ पे हमने टीसीएस उसका नाम दिया। अकाउंटिंग एंड सेल के अंदर एडजस्ट एंड सेल अमाउंट पे हमने नो किया एंड अकाउंट हेड टू पोस्ट पे हमने टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अकाउंट को स्पेसिफाई किया। ये बिल सन्ड्री चार्ज होगी नेट बिल अमाउंट पे एंड यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर बिल सन्ड्री के लिए हम राउंडिंग ऑफ ऑप्शंस एनेबल करेंगे। हमने कॉन्फ़िगरेशन में फीचर्स ऑप्शन में जो डिस्कस किया था वहां पे भी हमने ऑटोमेटिक ली थी, तो यहाँ पे भी राउंडिंग ऑफ हम ऑटोमेटिक लेंगे एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस बिल सन्ड्री को सेव करने के लिए। अब हम आएंगे हमारे सेल या फिर रिसिप्ट के वाउचर पे कि जो हम एंटर करेंगे और उसमें टीसीएस अप्लाई करेंगे। यदि आप सेल्स पे टीसीएस चार्ज करते हैं तो वो कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए, तो इट्स रिकमेंडेड कि आप सेल में ही टीसीएस चार्ज करें एंड आप एक ही प्रैक्टिस फॉलो करें। यानी कि यदि आप सेल्स पे टीसीएस चार्ज कर रहे हैं तो आप सेल्स पे ही करें, यदि आप रिसिप्ट पे कर रहे हैं तो आप रिसिप्ट पे करें। इट्स टोटली अप टू यू। आप इधर सेल्स वाउचर में टीसीएस अप्लाई कर सकते हैं या फिर रिसिप्ट वाउचर में। अब एक मोड आप चूज कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप टीसीएस अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं सेल्स वाउचर की कि यदि सेल्स में आप टीसीएस अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन सेल्स ऐड ऑप्शन में जाएंगे, हेडर से जुड़ी डिटेल स्पेसिफाई करेंगे। पार्टी हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी एबी ट्रेडर्स दिल्ली, यानी कि ये दिल्ली ब्रांच का है। इस पार्टी को हम मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका पैन नंबर पहले तो स्पेसिफाइड है, तो हमारा 0.075% पे टीसीएस चार्ज होगा एंड इसका एक और रीजन भी है जो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हमने पैन नंबर यहाँ क्यों शो किया।
इसके बाद पार्टी के जस्ट बॉटम में आप लेबल देख सकते हैं जिसमें कि नेट सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट सारी स्पेसिफाई करी गई हैं। ये आपके रेफरेंस के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि अभी करंटली कितना नेट सेल हुआ है या ग्रॉस रिसिप्ट है। उसके बाद आइटम से जुड़ी डिटेल्स हमने एंटर करी, बिल सन्ड्री चार्ज करी। हमने यहाँ पे जीएसटी की बिल सन्ड्री चार्ज करी है एंड टीसीएस की बिल सन्ड्रीज चार्ज नहीं करी। बिजी ने भी कोई मैसेज शो नहीं किया क्योंकि जो है हमारा नेट सेल्स अभी 50 लाख को एक्सीड नहीं करा था, इसलिए बिजी ने कोई वार्निंग शो नहीं करी। अब हम सेकंड वाउचर एंटर करते हैं। यहाँ पे हेडर से जुड़ी डिटेल्स बताई। पार्टी हमने सेलेक्ट करी एबी ट्रेडर्स महाराष्ट्र, यानी कि ये महाराष्ट्र ब्रांच है। इस पार्टी को हम मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखते हैं तो देखिए इसका वही पैन नंबर स्पेसिफाइड है जो अभी दिल्ली ब्रांच के लिए था, यानी कि ये दोनों पार्टीज का सेम पैन नंबर स्पेसिफाइड है। एंड हमने ये डिस्कस ऑलरेडी किया है कि यदि पैन नंबर सेम है तो कंसोलिडेटेड इन दोनों ही पार्टीज की सेल्स जो है उनको कंसिडर किया जाएगा या फिर रिसिप्ट जो है उन्हें कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं नेट सेल्स जो आ रही है, ग्रॉस रिसिप्ट आ रही है, इसमें जो है एबी ट्रेडर्स दिल्ली ब्रांच है उसकी भी सेल्स इंक्लूडेड है क्योंकि इन दोनों पार्टी का पैन नंबर सेम है। आइटम से जुड़ी हमने डिटेल्स एंटर करी, आईजीएसटी बिल सन्ड्री अप्लाई करी एंड बिजी ने यह हमें मैसेज शो कर दिया कि नेट सेल या ग्रॉस रिसिप्ट जो आपकी है इस पर्टिकुलर पैन नंबर के लिए एक्सीड कर रही है 50 लाख रुपीस को एंड आपने अभी टीसीएस चार्ज नहीं किया। वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? नो, हम यहाँ पे टीसीएस चार्ज करेंगे। ऐसा भी हम डिस्कस ही कर रहे हैं कि सेल्स में आप किस तरीके से टीसीएस चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टीसीएस की बिल सन्ड्री अप्लाई करी। अभी हमने बिल सन्ड्री क्रिएट करना बताया ही था। 0.075 हमने इसका परसेंटेज लिया है एस जो हमारा बायर है उनके पैन नंबर स्पेसिफाइड है। अब हम सेव बटन प्रेस करेंगे एंड टीसीएस डिटेल्स विंडो अपीयर हुई। यहाँ पे टीसीएस एप्लीकेबल यस, टीसीएस कैटेगरी कोड, सब कैटेगरी कोड ये आप स्पेसिफाई करेंगे एंड ये हमने एक रेफरेंस नंबर 1 क्रिएट करी है। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली डिटेल्स पिक हो ही गई हैं कि कितना आइटम का अमाउंट है, टीसीएस किस परसेंट पे चार्ज हुआ है, कितना टीसीएस का अमाउंट है। यहाँ पे 885 रुपीज जो है टीसीएस का अमाउंट आ रहा है। ओके बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। तो ये अभी तक हमने बात करी कि यदि आप प्रैक्टिस फॉलो करते हैं सेल्स में टीसीएस अप्लाई करने के लिए, यदि आपको रिसिप्ट में टीसीएस अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो अब हम डिस्कस करते हैं। हम रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, रिसिप्ट ऐड ऑप्शन में हम गए, हेडर से जुड़ी डिटेल्स बताई। यहाँ पे हमने अपनी पार्टी एबी ट्रेडर्स दिल्ली को क्रेडिट किया, टीसीएस अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया, टीसीएस का अमाउंट बताया एंड हमारे बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। सेव बटन प्रेस करते ही टीसीएस डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें अगेन टीसीएस एप्लीकेबल यस, कैटेगरी कोड, सब कैटेगरी कोड टीसीएस का वो आप स्पेसिफाई करेंगे एंड इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए हमने एक रेफरेंस क्रिएट करी। डिटेल्स ऑटोमेटिकली पिक होके आ रही हैं। टीसीएस परसेंटेज आप देख सकते हैं 0.075% है, टीसीएस का अमाउंट है। तो ये आपका प्रोसेस है रिसिप्ट वाउचर में टीसीएस अप्लाई करने का। तो आप कोई भी प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं, या तो इधर इन सेल्स अप्लाई करें टीसीएस या फिर रिसिप्ट में। इसके बाद स्टेप 4 में हम देखेंगे कि टीसीएस रिवर्सल की एंट्री आप कैसे कर सकते हैं, टीसीएस पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट की एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीसीएस रिवर्सल की। आपके कोई गुड्स रिटर्न हुए हैं, सेल रिटर्न है, तो आप उस केस में आपको टीसीएस रिवर्सल की एंट्री एंटर करनी होगी। तो उसके लिए हम एक जर्नल वाउचर पोस्ट करेंगे। हेडर से जुड़ी डिटेल्स वाउचर की हम बताएंगे। यहाँ पे सेल्स अकाउंट को हमने डेबिट किया, सीजीएसटी आउटपुट, एसजीएसटी आउटपुट, इन अकाउंट्स को हमने डेबिट किया, हमने जीएसटी चार्ज किया था बिल में। उसके बाद हमने टीसीएस अकाउंट को डेबिट किया। आप देख सकते हैं 885 यहाँ अमाउंट आ रहा है। ये हम कंसिडर कर रहे हैं हमारा टीसीएस रिवर्सल है जो हमने सेकंड सेल्स का वाउचर एंटर किया था एबी ट्रेडर्स महाराष्ट्र के लिए, उसके अगेंस्ट में ये रिवर्सल है। तो हमने एबी ट्रेडर्स महाराष्ट्र पार्टी को क्रेडिट किया एंड ये सेव बटन प्रेस करने पर टीसीएस रिवर्सल विंडो अपीयर हुई। यहाँ पे हमने रेफरेंस नंबर 1 सिलेक्ट किया। ये रेफरेंस नंबर 1 वही है जो हमने सेकंड सेल्स वाउचर एंटर किया था एबी ट्रेडर्स महाराष्ट्र के लिए, उसमें हमने ये रेफरेंस क्रिएट करी थी। तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस रेफरेंस के अगेंस्ट में टीसीएस रिवर्सल हुआ है। आप टीसीएस अमाउंट देख सकते हैं 885 रुपीज का है। ये है आपकी टीसीएस रिवर्सल की एंट्री। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि आपने टीसीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा है तो उसकी एंट्री अब इसी में कैसे करेंगे। इसके लिए हम पेमेंट ऐड ऑप्शन में गए, हेडर से जुड़ी डिटेल्स हमने स्पेसिफाई करी। यहाँ पे हमने टीसीएस अकाउंट टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अकाउंट को डेबिट किया एंड हमारे बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। सेव बटन प्रेस करने पर एडजस्ट टीसीएस रेफरेंस विंडो अपीयर हुई। यहाँ पे हमने रेफरेंस नंबर सिलेक्ट किया 001। ये जो हमने रिसिप्ट करा था टीसीएस उसमें जो रेफरेंस हमने क्रिएट करी थी ये वही रेफरेंस है।
इसके बाद किस क्वार्टर की हम पेमेंट कर रहे हैं वो बताएंगे। इंटरेस्ट अमाउंट कोई है, पेनल्टी अमाउंट इफ एनी, डेट ऑन विच टैक्स इज डिपॉजिटेड, चालान नंबर, चेक नंबर एंड बैंक वेयर टैक्स इज डिपॉजिटेड। ये बैंक आपका डिफरेंट हो सकता है अबव जो आपने बैंक स्पेसिफाई किया है, एज कुछ ही बैंक्स ऑथराइज्ड होते हैं टीडीएस टीसीएस की कलेक्शन के लिए। यहाँ से आप वो बैंक सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे टैक्स डिपॉजिट हुआ है। एंड एक चीज हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि बैंक का जो बीएसआर कोड है वो आप अकाउंट मास्टर में एलियास फील्ड में स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी कि कोई भी अकाउंट क्रिएट हुआ है जिसका कि अकाउंट ग्रुप बैंक है, उसमें एलियास फील्ड में जो भी स्पेसिफाइड होगा उसे बिजी बैंक का बीएसआर कोड ट्रीट करेगी। इस तरीके से आप पेमेंट वाउचर एंटर करेंगे, यहाँ सेव बटन प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर को सेव करने के लिए। तो इस प्रेजेंटेशन में हमें यही डिस्कस करना था कि कैसे आप बिजी में टीसीएस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें हमने अकाउंट्स को कॉन्फ़िगर किया, ट्रांजैक्शन एंटर करी कि इधर थ्रू सेल्स आप टीसीएस अप्लाई कर सकते हैं और थ्रू रिसिप्ट, टीसीएस रिवर्सल एंड टीसीएस पेमेंट की एंट्री हमने डिस्कस करी। तो होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली बिजी में टीसीएस इंप्लीमेंट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।